हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो है वो क्या है? वो एक मोटर न्यूरॉन डिसीज़ है, ठीक है। और इसको हम लोग लॉ गैरिक डिसीज़ भी कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक फैटल मोटर न्यूरॉन डिसीज़ होता है अडल्ट के बीच में, और ये इंक्लूड करता है हिट्रोजीनियस स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरिटेड एंड स्पोरेडिक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। एएलएस जो होता है वो दो कारण से होता है, ऐसा समझिए। या तो उसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है, किसी की मदर फादर को या फैमिली हिस्ट्री हो अगर, और फिर उस बच्चे को अगर एएलएस हो रहा है तो उसकी जो कॉज है वो जेनेटिक होगी। बट 90 to 95% जो कारण होता है एएलएस होने का वो स्पोरेडिक रहता है। स्पोरेडिक मतलब कोई भी फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड नहीं है, किसी को भी फैमिली में आपके दूर दूर तक एएलएस नहीं था बट आपको हुआ, लेकिन कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो 90 to 95% केस में एएलएस जो होता है वो स्पोरेडिक होता है। ये एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन और दोनों कॉम्बिनेशन देखने के लिए हमें मिल सकता है। और एएलएस जो होता है वो कैरेक्टराइज होता है कि डीजनरेशन होता है और लॉस होता है मोटर न्यूरॉन्स का स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन स्टेम में एंड ब्रेन में, जिसकी वजह से आपको वैरायटी ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। एएलएस को हमें रिगार्ड करना चाहिए एज अ मल्टी सिस्टम हिट्रोजीनियस डिसऑर्डर और सिंड्रोम, क्योंकि इसमें जो आप क्लिनिकल साइन देखेंगे ना वो आपका यूएमएन भी हो सकता है, एलएमएन भी हो सकता है, या दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ये मल्टी सिस्टम बॉडी को जो है अफेक्ट कर सकता है, मतलब आपका कॉग्निटिव एरिया में भी इफेक्ट डाल सकता है, या फिर आपका बल्बर पाल्सी हम आगे देखेंगे वो सब भी आपकी वीकनेस हो सकती है। तो इस हिसाब से एएलएस जो है वो आपके मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर हुआ। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो आपका डिसीज़ है एएलएस वो सबसे ज़्यादा मेल को अफेक्ट करता है। यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो थोड़ा रॉन्ग है। इसका रेशियो है 3:2, ठीक है। मेल टू फीमेल रेशियो है 3:2, जिसमें मेल को ज़्यादा इफेक्ट देते हैं देखने के लिए मिलता है हमें एएलएस में। एज जो है वो 51 to 66 ईयर। इटियोलॉजी की जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि इसके जो कॉज होते हैं, इटियोलॉजी होता है वो दो होता है, या तो जेनेटिक कारण से आपको एएलएस देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी कम है, 5 to 10% केसेस है। और स्पोरेडिक जो है वो नॉन फैमिलियर, मेनली 90 to 95%। यहाँ पे मोस्ट कॉमन जीन भी दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स का। क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करेगा कि कितना आपका जो है किस एरिया में लोकलाइज्ड हुआ है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन डिजनरेशन या लॉस किस एरिया में लोकलाइज्ड है और कितना ज़्यादा मोटर न्यूरॉन लॉस हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा कि ओनली यूएमएन है, ओनली एलएमएन है, कि दोनों ही गया है हमारा यूएमएन एलएमएन। तो उस हिसाब से हमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम लोग एलएमएन पैथोलॉजी की बात करेंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन अगर जाएगा तो क्या क्या पैथोलॉजी देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले एसिमेट्रिकल मसल वीकनेस होगी, जो कि हमारी स्टार्ट हो जाएगी लोअर एक्सट्रीमिटी में और अपर एक्सट्रीमिटी में। बल्बर मसल में वीकनेस होगी। पेशेंट नोटिस करेगा कि उसको छोटे छोटे काम में डिफ़िकल्टी आ रही है, जैसे शर्ट का बटन लगाने में, पिंच करने में, कुछ लिखने में। और वो और ऑल्सो नोटिस करेगा कि स्लैपिंग, मतलब जब वो चल रहा है तो स्लैपिंग ऑफ फुट नोटिस करेगा वो। और ट्रिपिंग वाइल वॉकिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लचक के चलना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उसका। अगर बल्बर ऑनसेट वाला है तो पेशेंट को अपनी वॉइस की क्वालिटी में और टंग को मूव करने में डिफिकल्टी आएगी। मसल वीकनेस जो है नोटिस करिए कि कार्डिनल साइन है एएलएस का, ठीक है। मसल वीकनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएलएस में काफ़ी मसल वीकनेस हमें देखने के लिए मिलती है। एएलएस वाले पेशेंट्स को हमें सर्वाइकल वीकनेस भी देखने के लिए मिलती है। उनकी नेक जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी, हैवी हेडेड हो जाएंगे, उनको नेक को स्टेबलाइज करने में, हेड को स्टेबलाइज करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। जैसे जैसे उनकी वीकनेस प्रोग्रेस होगी, हेड जो है वो आगे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा। एडवांस स्टेज में तो नेक कम्प्लीटली फ्लेक्स हो जाएगा, मतलब आगे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा नेक, और काफ़ी पेन रहेगा, डिफ़िकल्टी होगी चलने में और बात करने में, खाना खाने में। फिर फुट ड्रॉप की कंडीशन देखने को मिलेगी, इनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और डिस्टल मसल जो होगा उसमें हमें फोर्स काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा देन प्रॉक्सिमल। और जो पेशेंट की चलने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। गिरने का रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। मसल फेसिकुलेशंस देखने को मिलेंगे। फेसिकुलेशन मतलब बच्चों होता है कि आपको रैंडमली मसल ट्विचिंग देखने के लिए मिलती है मसल फाइबर्स में, ठीक है। फिर क्योंकि ये एलएमएन पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एलएमएन में क्या होगा, आपके रिफ्लेक्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे या एब्सेंट हो जाएंगे, फ्लैसिडिटी रहेगा और टोन कम हो जाएगा। अब आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे
कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन इंक्लूड है तो क्या क्या पैथोलॉजी होगा। अगर यूएमएन है तो सबसे पहले स्पास्टिसिटी देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को, रिफ्लेक्सेस हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने के लिए मिलेगा, क्लोनस देखने के लिए मिलेगा, और पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस जिसमें आपका क्या आता है, बेबिंस्की साइन भी आता है। फिर हमें हॉफमैन साइन भी देखने के लिए मिलेगा। हॉफमैन साइन एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है जहाँ पे मिडल फिंगर को अगर आप फ्लेक्स करोगे तो इंडेक्स और थंब जो होगा उसका फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये इंडिकेट करता है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। फिर हमें कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटीज़ देखने के लिए मिलेंगे। बल्बर पैथोलॉजी की बात करें तो अगर बल्बर पैथोलॉजी है तो डिसार्थिया मतलब स्पीच में आपका इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया च्यूइंग करने में और कुछ स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होगी, ड्रूलिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रेस्पायरेटरी इम्पेयरमेंट में वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, डिस्पनिया होगा एक्सर्शन पे। स्लीप अगर आप सुपाइन लेटे हो तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, अचानक से रात को नींद खुल जाएगी और आपको जो है लंबी गहरी सांस लेने लग जाओगे आप। हेडेक होगा जो कि मेनली आपकी मॉर्निंग में होता है। फिर हमें पेशेंट के अंदर पैराडॉक्सियल ब्रीथिंग मिलेगा, वीक कफ और रेस्पायरेटरी फेलियर भी मिलेगा। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिफ़िकल्टी होगी आपको प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो बल्बर इफेक्ट। अब स्यूडो बल्बर इफेक्ट क्या होता है? स्यूडो बल्बर इफेक्ट जो होता है इसको डिस्क्राइब किया गया है पुअर और पैथोलॉजिकल इमोशनल कंट्रोल, मतलब ये इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक पैथोलॉजिकल इमोशनल कंट्रोल होता है जहाँ पे पेशेंट जो है आप नोटिस करोगे कि अचानक से रोना स्टार्ट हो जाएगा, अचानक से हंसना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी भले इमोशनल ट्रिगर नहीं है, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है हंसने वाली या रोने वाली, बट फिर भी पेशेंट जो है अचानक से खुद से हंसेगा, रोएगा, ठीक है, तो उसको स्यूडो बल्बर इफेक्ट बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पेशेंट में थकावट, फटीग देखने के लिए मिलेगा, पेशेंट को पेन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे रेयर जो मैंने लिखा है, देखिए वैसे तो सेंसरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, बट बहुत रेयर होता है कि सेंसरी पाथवे भी आपका अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पैरास्थीशिया, फोकल पेन होगा लिम्स में, ठीक है, ऑप्टमेल्जिया होगा। तो ये देखिए सेंसरी, ऑटोनॉमिक, ये रेयरली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये इन्वॉल्व ज़्यादातर नहीं देखने के लिए मिलता है। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो एक छोटी छोटी एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दें, जैसे कि स्यूडो बल्बर इफेक्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक पैथोलॉजिकल इमोशनल कंट्रोल है जहाँ पे पेशेंट अचानक से रोने या हंसने लग सकता है, ठीक है। अब आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ओके। तो पहले डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? सबसे पहले इलेक्ट्रोमायोग्राफी, फिर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होगा, नर्व बायोप्सी होगा, इनके द्वारा आप पता लगा सकते हो। प्रोग्नोसिस, लिम्ब ऑनसेट एएलएस जो है उनका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो होता है 5 मतलब क्लासिफिकेशन है इसका। क्लासिकल एएलएस होता है जिसको स्पोरेडिक एएलएस भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। आपके इसमें यूएमएन प्लस एलएमएन दोनों के साइन देखने के लिए मिलते हैं। ऑनसेट लिम्ब जो होता है आर्म और लेग वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, प्रोग्रेसिव होता है और बहुत ज़्यादा फैटल होता है। तो इसमें आपको मतलब यूएमएन के भी साइन देखने के लिए मिलेंगे और एलएमएन के भी साइन देखने के लिए मिलेंगे। फिर बात करेंगे अगर बल्बर ऑनसेट एएलएस है तो क्या होगा, इनिशियल इन्वॉल्वमेंट होगा आपके बल्बर मसल का, और क्रेनियल नर्व में क्रेनियल नर्व 9, 10 और 12 का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इसके जो फीचर्स होते हैं उसमें क्या होगा, डिसआर्थिया होगा मतलब स्पीच में डिफिकल्टी होगी, डिस्फेजिया होगा, स्वेलिंग एंड च्यूइंग में डिफिकल्टी होगी, इमोशनल लेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पिछले बार बात की थी अभी पिछले स्लाइड में कि स्यूडो बल्बर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कभी भी पेशेंट रोने लगेगा या पेशेंट कभी भी हंसने लगेगा बिना किसी इमोशनल ट्रिगर के। लिम्ब वीकनेस अपीयर्स लेटर, इसमें लिम्ब वीकनेस बाद में देखने के लिए मिलता है और इसका जो प्रोग्नोसिस है, ठीक है, वो काफ़ी पुअर होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है ये। फिर प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस पीएलएस, अब जो पीएलएस है उसमें हमें ओनली यूएमएन साइन देखने के लिए मिलते हैं, ये प्योर यूएमएन साइन होता है। तो स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने के लिए मिलता है जो भी यूएमएन साइन होते हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। इसमें स्टार्टिंग में हमें मसल वास्टिंग देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है क्लासिकल एएलएस है, जो हमने फर्स्ट वाला बात किया है क्लासिकल स्पोरेडिक एएलएस है, उससे ज़्यादा इसका प्रोग्नोसिस अच्छा देखने के लिए मिलता है। फिर बात करेंगे, हमने यहाँ पे प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस की बात कर ली जो कि एक प्योर यूएमएन था। अब बात करेंगे प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, ओके। इसमें हमें बस लोअर मोटर न्यूरॉन साइन देखने के लिए मिलते हैं। तो एलएमएन साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे जिसमें मसल वास्टिंग होगा, फेसिकुलेशंस होगा, फ्लैसिड वीकनेस होगा और हाइपो रिफ्लेक्सिया होगा। मे प्रोग्रेस टू क्लासिकल एएलएस। फिर बात करेंगे लास्ट प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी, ये
प्रीडोमेंटली बल्बर एलेमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, ठीक है। ये भी लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट है। फीचर जो रहेगा, टंग वास्टिंग होगा, फेसिकुलेशंस होंगे। फेसिकुलेशंस मतलब मैंने अभी बच्चों को बताया था कि मसल ट्विचिंग होती है। फिर सीवियर डिसार्थिया होगा एंड डिस्फेजिया होगा। रैपिड प्रोग्रेशन, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा और उसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने शॉर्ट में आपको एएलएस समझाया है, ठीक है, क्योंकि एएलएस एक ऐसा टॉपिक था जिसको समझने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है काफ़ी स्टूडेंट्स को। मैं जब अपने कॉलेज टाइम में थी तो मुझे एएलएस अच्छे से समझ में नहीं आता था। जो मैंने समझा है वही आपको बिल्कुल मैंने कंसाइज़ वे में समझाया है। आई होप कि ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो यहाँ पे हमारा एएलएस जो है ख़त्म होता है। तो एज अ होल पिक्चर में आपको क्या आया कि एएलएस एक मोटर न्यूरॉन डिसीज़ है जिसमें आपको यूएमएन एलएमएन के कॉम्बिनेशन भी देखने के लिए मिल सकता है, या तो यूएमएन प्योर एलएमएन प्योर भी देखने के लिए मिल सकता है। फिर इसका हम लोगों ने इटियोलॉजी देखा जो जेनेटिक और स्पोरेडिक होता है, ठीक है। जेनेटिक ओनली 5% होता है, 2 to 5%, और जो आपका स्पोरेडिक होता है वो सबसे ज़्यादा स्पोरेडिक 90 to 95% केसेस में होता है। फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन देखे जिसमें क्लासिकल था, ठीक है, और प्राइमरी लेटर स्क्लोसिस था, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी था, प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी था और बल्बर पाल्सी था। तो ये इसके क्लासिफिकेशंस थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि मेल्स जो होते हैं ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन फीमेल्स। फिर हमने रेशियो देखा, हम लोगों ने एज देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।